शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। हमारे एक मजबूत नेता अजीत जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आज हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारत माता की जय बोलकर भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। इतने प्रभावी लोग जो हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं। साथ साथ आज अशोक जी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में थे, किसी कारण से कहीं थे, आज उन्होंने कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके साथ भी हजारों लोगों ने आज सम्मिलित हुए हैं। आज मुजफ्फरपुर के सुरेश जी पूर्व महापौर और उनके साथ भी कई लोग सम्मिलित हुए हैं। और ये इस सम्मिलित होने से एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और सब लोगों ने एक सुर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास और उनकी बहती हुई विकास की गंगा के कारण गरीबों के जीवन में खुशियां जो आ रही है, उसको देखकर प्रभावित होकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। 2024 में इसका कितना असर होगा? हाँ सर, 2024 में कहाँ कोई है। सारी की सारी सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन कह रहे हैं कि 100 सीट से नीचे आपको समझा दिया जाएगा। महागठबंधन को कुछ नहीं है, अपने कहने के लिए है ना। आप क्या कहेंगे कि हम सारा सीट हार जाएंगे? तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। काला दिवस आम आदमी पार्टी मना रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए उस पे चलिए हम लोग। बिहार की जनता हरगिज नहीं चाहती है कि फिर से बिहार में 1990 से 2005 का दौर आए। और मैंने पहले भी कहा था कि जिन्होंने भी उस जंगल राज का विरोध किया था, उन सभी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी में है। आज अजीत कुमार जी, अशोक जी और सुरेश जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीट जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी की अगली बार 2/3 से बड़ी बहुमत के सरकार में हिस्सेदारी करेगी। जो लोगों को पलटने की आदत है, उनको पलटने के लिए बिहार की जनता तैयार है। लोग कह रहे हैं कि 100 सीट से कम में नीचे हम आपको ले आएंगे। उनको पता भी है, जो लोग ने जिंदगी में कभी 100 सीट पे चुनाव नहीं लड़ा, वो क्या बात करेंगे। मैं अपने हजारों समर्थक के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूं। आज से हमारा नैतिक जिम्मेवारी बन गया है कि अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और विचारधारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम और हमारे कार्यकर्ता आज से लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता नरेंद्र मोदी इस मुल्क को दुनिया के सामने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, हम सब इसके कायल हैं। आज इतने बड़े आबादी वाले देश भारत का दुनिया का सभी देश सम्मान करना शुरू किया है। एक रोज हम देख रहे थे विदेश के कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति बेचैन होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलाश रहे थे। उसी रोज हम लोगों को लगा कि ठीक है, अमेरिका एक बड़ी शक्ति है इस दुनिया में, लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री जिस तरह मोदी जी के सम्मान में तत्पर थे, उस दिन हम लोगों को एहसास हुआ कि भारत का अमेरिका भी लोहा मानना शुरू कर दिया है। और हम सब एक लाइन पर कि अगले पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 का 40 सीट मिले। हम सब आज से उसके लिए काम करेंगे और बहुत क्लियर कट है कि 2025 में नीतीश लालू का नामो निशान मिट जाएगा। जो भी समाज के हमारे गरीब तबके के लिए गोली चल रहा है, और ठीक हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 365 दिन और 12 महीना फ्री का अनाज हमें दे रहे हैं, जिससे न केवल हमारा जीवन बसर हो रहा है, बल्कि हमारे बाल बच्चा का भी आगे का रास्ता सुगम और सुलभ हो रहा है। और वहीं नीतीश जी के बारे में तारी दारू के नाम पर गरीब के घर में घुस के उसे प्रताड़ित करना, मारपीट करना, उसका राशन बंद कर देना, तरह तरह के यातना प्रताड़ना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं
कि अब भारतीय जनता पार्टी न केवल पार्लियामेंट के चुनाव पर सभी सीट में बिहार में विजयी होगा, बल्कि आने वाले 2025 के चुनाव में भी बिहार में फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सवाल है, कांग्रेस से आपने शुरुआत की, जदयू से मंत्री बने, उसके बाद बुछा में आरजेडी का समर्थन, कुरंदी में वीआईपी का समर्थन और लास्ट में अभी भाजपा। देखिए, तो कहीं ना कहीं पार्टी से ऊपर रहने की प्रयास करते हैं, तो अब भाजपा में अपना क्या? नहीं, तो भाजपा में हम अगर सामाजिक संस्था चलाते हैं तो सामाजिक संस्था का तो हमारा बड़ा क्लियर कट स्टैंड है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यदि आज हमें और हमारे साथियों को सम्मान देने की काम की है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा समर्थन रहेगा। सम्मान या सीट? देखिए, सीट हम लोग जो है सोशल पॉलिटिकल वर्कर हैं। सीट का बात जब किसी दल और किसी पार्टी में चले जाइएगा तो वो नेतृत्व की जवाबदेही हो जाती है। हम पार्टी में काम करेंगे, हमारा एक संकल्प है कि अगला प्रधानमंत्री फिर से भारत का 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी कैसे बने, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी हम लोग के सेनापति हैं जब आज पार्टी में हम आ गए हैं, और हम उनके सिपाही हैं। हमें सेनापति का जो भी जहां भी जिस हिसाब से जहां भी लड़ने का भिड़ने का आदेश होगा हम उसको फॉलो करेंगे। संगठन में आ जाने के बाद व्यक्ति का अपना कोई विचार नहीं होता है, अपना कोई कार्यक्रम नहीं होता, संगठन के विचार और संगठन के कार्यक्रम के हिसाब से चलना होता है। तो बहुत क्लियर कट है, नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी हम सबके सेनापति, हम उनके सिपाही, जहां पार्टी लगाएगी हम वहां काम करेंगे, वो जिम्मेवारी निभाएंगे। निर्दलीय लड़के आप पार्टी देख चुके हैं, अगर आपको भाजपा का साथ मिलता है तो पार्टी निकाल लेंगे? अरे भाई, यही सोच रहे हैं? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, हम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ना ही हमारी प्राथमिकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से हम संघर्ष करके, और आप सब इसके गवाह हैं कि हमारा दावा है कि बिहार में इंडिपेंडेंट अगर कोई व्यक्ति जनता से 200% जुड़ा हुआ है तो वो नाम अगर 10 को लिया जाए तो एक नाम अजीत कुमार का भी आता है। और आप देखते हैं कि मोबाइल पर 10,000 15,000 का भीड़ अजीत कुमार कभी भी किसी समय इकट्ठा कर लेता है। तो हमारे लिए चुनाव लड़ना ही एकमात्र राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिले, इज्जत मिले, और जैसा हम अपने लिए सम्मान का अपेक्षा करते हैं हम दूसरे के लिए भी उसी सम्मान के लिए काम करें। तो ये मामला है, इसलिए टिकट फिकट और कांटी और दुनिया जान नहीं। अब तो 3 बार चुनाव लड़े, 7 बार लड़े, 3 बार जीते, 4 बार हार गए, और जब भी चुनाव हारते हैं तो पिछले बार से 10,000 वोट चढ़िए के आते हैं। तो हमारे लोकप्रियता, हमारे जन समर्थन में कहां अंतर आ रहा है? इसलिए आप एकदम बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आज से मैं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 सीट कैसे आवे, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाए और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बने, और बिहार में 2025 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी का सरकार कैसे बने, हम और हमारे टीम के लोग आज से इस अभियान में लग गए। बैठक भी थी, अभी हम लोग भाग के यहाँ से निकलेंगे ना, विधायक दल की बैठक में जाएंगे, हमारा मीटिंग तो छूट जाएगा, फिर भी हमको पटना जाना है। और ऐसी कोई धारणा, कोई बात नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है, हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे, आगे काम करेंगे। इंजीनियर अजीत कुमार के आने के बाद मुजफ्फरपुर की टीम के साथ साथ बिहार की टीम भी मजबूत होगी। सभी नहीं, आप जान लीजिए, भारतीय ऑल इज वेल, भारतीय जनता पार्टी के जहां प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पहुंच जाए उसके बाद कोई बात रह ही नहीं जाती।